ये 5 तत्व में तांत्रिक विद्या है। अच्छा, गुप्त चीज है ये, तांत्रिक में ये महाविद्या है। नर्मदे हर। ये देखिए दोस्तों, अभी हम हैं ये कोतमा के पास में एक सखा आश्रम है, हाईवे पर ही, अनूपपुर ज़िले में। यहाँ मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर एक संत भगवान रहते हैं। तो पिछला वीडियो जब हमने बनाया था तो उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि महाराज जी से एक बार और सत्संग कीजिए थोड़ा सा, और लोगों को उनका सत्संग पसंद आया था। तो उसी सिलसिले में आज फिर मैं आया हूँ। हालांकि ये आश्रम जो ना, ये मंदिर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर दुर्गा जी का, राधा कृष्ण का है, उसके ऊपर दुर्गा जी है, और सबसे ऊपर भगवान भोले बाबा का है। तो काफ़ी ऊंचाई है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि ऊपर तक का आपको कुछ दिखा सकें। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने पूरा शूट किया हुआ था और हाईवे से बिल्कुल लगा हुआ है। जैसा कि हम ये देखिए, ये सामने गेट बना हुआ है, वो हाईवे है। और चलते हैं, करते हैं महाराज जी के दर्शन और देखते हैं आज उनके मुखारविंद से मुझे क्या मिलने वाला है। वैसे महाराज जी मानस पे भी अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छे संत हैं, बहुत प्रिय संत हैं। उनकी वाणी में इतना प्यार झलकता है कि लगता है जैसे सुनते ही रहें, कभी उनकी वार्ता ख़त्म ही ना हो। तो आइए ऐसे संत के दर्शन करते हैं और उनसे कुछ सुनते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। जय श्री राम भगवान। जय श्री राम। महाराज जी फिर आपकी सेवा में एक बार उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। हाँ, 1 साल पहले भी आए थे एक बार, जी। तो आपके दर्शन का सौभाग्य मिला था जी। और सत्संग भी हुआ था। जी। तो आपका सत्संग सुनकर के हमारे दर्शकों के कमेंट आए थे कि महाराज जी से और थोड़ा सत्संग कीजिए। धन्यवाद। हाँ, उन्हें इतना अच्छा लगा वाह, वाह। तो बोले कि महाराज जी से और थोड़ा सत्संग कीजिए। तो उसी सिलसिले में फिर आपसे आया हूँ कि आपके मुखारबिंद से कुछ भगवत चर्चा हो जाए। धन्यवाद। पहले तो भगवत थोड़ा सा परिचय बता दीजिए हमारे जो नए दर्शक हैं उनके लिए, आप अपना शुभ नाम और ये स्थान का नाम। जी जी जी। ये हमारी ग्राम बिजौड़ी, जिला अनूपपुर, थाना अनूपपुर, जी।
पर हम निवासी हैं और यहाँ हमारा पुश्तैनी है और ये सेवा करते करते हमारा ये करीबन 35 साल हो रहा है। 35 साल हो रहा है जी। और ये सेवा सिर्फ भाव से पाए हैं। भाव जी। तो भाव तो प्रेम है, प्रेम से बढ़ कर के कुछ नहीं है। हरि व्यापक सर्वस्त्र समान, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। जो अगर हम मानो एक मान और सम्मान हनुमान से पा रहे हैं तो एक संत की सेवा करना चाहिए। एक संत का सेवा एक शांति की सेवा है। शांति के लिए लोग भटकते हैं, दौड़ लगाते हैं कि हमको शांति मिले, मगर एक प्रार्थना है, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकारन में निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो, के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। यहाँ पर का जो बात है, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। तो लोग किधर जाते हैं? झूठ, कपट, छल, ईर्षा, क्रोध के वेग में जाते हैं। तो ये अग्नि के समान है। सत्य का जो आग है वो एक इकट्ठा कर देता है, मगर जो असत्य का जो आग है, क्रोध का आग है, वो रह रह करके धीरे धीरे जला करके खाक कर देता है। तो मनुष्य को एक मान और सम्मान में रहना चाहिए। ये धन और दौलत, पैसा रुपया से ये मान और सम्मान, प्रेम को कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि प्रेम ही भगवान है। जो अगर प्रेम हमारा भगवान है, प्रेम ही से हमारा रिश्ता है, प्रेम से माता पिता की मानवता है। हम मानव बन के आए तो हमको तो मानवता माता पिता की, भाई बहन की, पति पत्नी की, बाल गोपालों की, हम सबकी सेवा करने के लिए, हित करने के लिए हमको परमात्मा ने भेजा है। हम वही काम करें जो सबका हित हो। अनहित अपने मन में कभी सोचे ना। हमारे आत्मा का बात और हमारे मन का सोच एक जैसा होना चाहिए। शारीरिक तो ये वाहन है भाई, इसको चलाने वाला तो अंदर से ड्राइवर बैठा है ना, है? आत्मा हमारा राम, मन हमारा मोहन सारथी है। जो अगर ये दो को हम पा गए तो तीसरा हमारा शरीर ही वाहन है। इसको निजी वाहन समझो कि हमारा ये निजी वाहन है, और ये निजी वाहन को चलाने के लिए हमारा आत्मा राम राजा और सारथी हमारा मन। तो मन से ही तो मंत्र है। कौन सा हम मंत्र पढ़ें तो हमारा सिद्धि हो जाएगा? ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय एक पंचाक्षर बीज मंत्र है। पंचाक्षर बीज मंत्र है। न के मतलब नीर, म के मतलब पृथ्वी, सी के मतलब अग्नि, औवा के मतलब वायु, या के मतलब आकाश। नमः शिवाय। तो ये पंच तत्व में हमारा जो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, ये हमारा यही है। जल छित पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो सब कुछ सहना तो हमको ये जीवन में ही पड़ता है। साहस करो, धीरज रखो, संतुष्टि करो, अपने आप में गम करो। जो अगर हमारा मंत्र सिद्ध होता है तो गम करो। ओम गम गणपतये नमः। जो अगर हम सबको जोड़ना चाहते तो हम हनुमतये नमः।
मंत्र तो सब इन्हीं से सिद्ध होता है। तो हम हनुमते नमः, जहां हम सब हैं वहां हम हनुमते नमः, संत की सेवा है। गम गणपते नमः, जो अगर हम अपने जल की सेवा करते हैं तो हमारा गणेश जी है। माता की सेवा करते हैं ओम दुम दुर्गाय नमः, तो हमारे मैया जी आदि शक्ति हैं। जो अगर इधर माता जी की ओर जाते हैं, काली मैया की ओर जाते हैं, तो आदि में हमारा दुर्गा है और कर्म में हमारा कामाक्षा देवी काली है। जहां पर शक्ति है वहां पर उनके बीच में हम अबोध अज्ञान बालक बन के खेल आए रहे हैं, और खिलाने वाला सिर्फ माँ ही है। माँ से बढ़कर के कोई शक्तिशाली नहीं है। अब चाहे संत में शांति के लिए हम अपना चुप रहें, तो चुप रहने से जो बनता है वो बातूनी से नहीं बनता। ज्यादा बात ना करो, खर्चा ज्यादा ना करो। जो अगर आपके पास तिजोरी है तो उतना ही खर्चा करो जितना कि हमारा आवश्यकता है। कुछ ज्यादा करेंगे तो उसमें हमारा ही हानि होगा। इसलिए मौन रहना ही बहुत बड़ा शक्ति की उपचार होता है, क्योंकि सत्य ही शक्ति है। शक्ति ही शक्ति है, सत्य नहीं तो शक्ति नहीं, और शक्ति है तो भक्ति है, प्रेम है। हमारा श्वास और हमारा विश्वास यही तो चल रहा है। और जहां अविश्वास होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, वो अशांति का प्रभाव देता है। तो जहां अशांति है, जहां अज्ञानता है, वहीं से तो हमको ज्ञान मिलता है। कोई बड़ा बनने के लिए सोचता है तो बड़ा क्या है? अरे भाई, ज्ञान अज्ञानता है उसमें, वही अज्ञानता से हमको ज्ञान मिला। हमारा गुरु वही है जो अज्ञानता। आजकल तो भगवान बड़ा बनने की होड़ तो ये है कि पैसा अगर देखे तो हम बड़े हैं, ये सोच लोगों की। दीन सबन को लखत है और दीन ही लखे न कोई, एक बार दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होय। जो अगर बड़ा बनना है तो पहले छोटा बन जाओ, अबोध बन जाओ, अज्ञान बन जाओ। बुद्धहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। ये शब्द बोलता है कि हमको जो अज्ञानता में मिल रहा है, अबोध में मिल रहा है, वो और किसी में मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए हमको अज्ञानता में छोटा बनने में मजा है। हम छोटा बन जाए, हमको बड़ा बनने से कोई मतलब नहीं निकलता। बड़ों से बल ज्ञान मिलता है, वही अंधकार की ओर जाते हैं। जैसे रावण ने ज्ञानी था, हैं, वो उसका कर्म ऐसा बना कि वो अंधकार की ओर चला गया। उसको प्रकाश की ओर आना चाहिए तो प्रकाश की ओर नहीं आए, राम की ओर नहीं आए, सीता की ओर नहीं आए। उसको शीतलता नहीं मिला, उसको ठंडापन उसके जीवन में मिलवा ही नहीं किया। उसके प्रकोप बढ़ते ही गया, इसीलिए वहां सीता चंडी के रूप में पहुंचती। जहां राम है वहां शीतलता के जगह में सीता विराजमान है। तो आज भी आत्मा को जानने के लिए जान की बाजी लगाना है। मानव समझे ना समझे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, मगर हमारा शांति में यही प्रभाव आता है कि भाई जितना आप अपने आप को समझ जाओ, हम अपने आप को समझें। जो अगर हम अपने आप को जानते हैं और अपनी आत्मा को जानते हैं, तो अपनी आत्मा को जानने के लिए जान की बाजी लगाना है। ये कहो ना लो ना सीताराम, ना कहो ना भाई सीताराम कहते हो तो अपने आत्मा के जान की है, अपने आत्मा को जानो अपने आत्मा को। तो अगर हमारा मन प्रेमी बनता है ना, तो हमारा प्रेम का शक्ति हमारे साथ ही है, कहीं अन्य जगह नहीं मिलता है। जो कुछ है सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर दे। हे प्रभु, जो अगर सब कुछ तेरे ही है तो तेरे सिवा हमारा है क्या? हैं? मही धरती मही आकाश मही जल मही अग्नि मही, सब 5 तत्वों में मही विराजमान हूँ।
तो वही रूप माही 5 तत्व में हनुमंत लाल जी के रूप देखो। 12 रूप में पृथ्वी को धारण किए, बचाए हैं, और है ग्रीव घोड़ा के रूप धारण करके वेद को बचा लिए, गरुड़ के रूप धारण के और नरसिंह रूप धारण करके भक्त को बचा लिए। हनुमंत लाल जी का पंचमुख ये 5 तत्व में तांत्रिक विद्या है। आप या जहां आपको किसी प्रकार का चिंता हो, आप 5 मुख वाला हनुमंत लाल जी के दर्शन अपने मन से किया करो, किसी को बताओ मत। अच्छा, गुप्त चीज है ये, तांत्रिक में ये महाविद्या है, हैं? अच्छा, महाविद्या है ये। जो नरसिंह नर तन में जो अगर नरसिंह रूप भगवान है, हाँ, तो उनके नाम लेने से भूत किल्ला के भग जाएगा। छूते छूते आप चुप मन से आप मंत्र पढ़िए, यही आप याद अवलोकन करिए, नरसिंहाय नमः, ये 5 देवतन के नाम ले दिया, हनुमते नमः, सब भूल दिए। हलाय बलाय इन्हीं के द्वारा तो दूर होते हैं। तो हम कुमति में क्यों जाए? हमको अपनी सुमति में रहना है। जितना हम अपनी सुमति में रहना है, उतना हमारा लक्ष्य, लक्ष्मी का वास, माने अन्य चीजों का वास होता है, यानी रोग नहीं रहता। ये जीवन निरोगी है, इसको बनाना पड़ेगा समझ से, समझदारी से, हैं, अपने आत्मा से, अपने मन से, और अपने विचार से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, हैं, सुख और दुख का निराकरण, हैं, धर्म और अधर्म का निराकरण, पक्ष और विपक्ष का निराकरण, जन्म और मौत का निराकरण करने वाला एक परमात्मा है। जैसे सूरज को देख रहे हैं, सूरज अकेला है, और जहां भी आप जाइए आपके साथ साथ सूर्य नारायण चल रहे हैं। तो ये नर तन में हमारा नारायण ही तो है। हम नहीं जानते, फिर भी तो वो जान रहा है ना भाई, सूर्य भगवान देख रहा है। अब उन्हीं से प्रातः काल, मध्य काल और साय काल, 3 काल बना। अब तीनों काल में तीनों काल ध्यान जो लावे, तुलसी दल और फूल चढ़ावे, साग पात्र सो भोग लगावे, सो नर सकल सिद्धता पावे। कहाँ का पैसा, कहाँ का रुपया, कहाँ का दौलत, हम अपना मन को साफ कर ले, निर्मल कर ले, गंगा जैसा बह जाए। मन ही तो साफ नहीं होता महाराज। तब मन को साफ करने के लिए 2 देवता हैं, 2 देवता हैं मन को साफ करने के लिए। एक हमारा आत्मा में राम है, बंदहु पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जहाँ राम खड़े हैं वहाँ किसी छत्री का लाल नहीं है। मन में आप अपने कृष्ण को सदा रखिए, काहे कि दुख के निवारण करने के लिए कृष्ण ही हैं। वो अपनी योग माया को लेके चलते हैं। तो हमारा मन एक योग माया की ओर जा रहा है। तो योग माया सबके पास तो है, वही योग माया शक्ति सब मनों में विराजमान है, उस सब में वही काम कर रहा है। अब उसको अवलोकन करने की बात है। एक तो है भजन, बड़ी प्यार से मिलना यारो, ना करना इनकार रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। फिर इसमें ये तन के तंबूरे में, ये तन के तंबूरे में 2 सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। ठीक है, 2 और लाइन का, तोरे हीरा जैसे श्वासा, तोरे हीरा जैसे श्वासा, बातों में बीती जाए रे मन, राम राम बोल, मन कृष्णा कृष्ण बोल।
तो ये दो ही काम करते हैं। अदृश्य शक्ति हमारा आत्मा है और हमारा मन है, ये शरीर नहीं है। शरीर तो सही देखने के लिए सुंदरता आया, ये अपना सुंदरता है भाई। परमात्मा ने अपना सुंदरता नारद को दिया था। तो नारद कौन है? हमारी ये सिरा है, ब्रह्मा आया, सप्त ऋषि इसी को कहते हैं। दो कान, दो आंख का और दो नाक का छिद्र, एक मुख, ये सात, ये सप्त ऋषि में माना गया है। अब यही वाणी हमारा ब्रह्म है, यही वाणी हमारा सरस्वती है, यही वाणी हमारा प्रभु से मेल कराता है। तो हम अपना दया में रहें। एक चरणाक नीत है, सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति भार्या क्षमा पुत्रो, एक खटमम बांधवा। फिर एक श्लोक है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुस सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। जो अगर हम सबको से अपने आत्मा को जाने तो दूसरों की भी आत्मा अपना ही जैसा है। इसलिए परोपकार सेवा परमात्मा की सेवा है और कुछ नहीं है। अपनी आत्मा से हम पर आत्मा दूसरे की आत्मा का सेवा कर लें, यही हमारा बहुत बड़ा भाग्य की बात है। यही परमात्मा की सेवा है। जो अगर हम मानव में आपको जान लिए, आप हमें जान लिए, यही तो प्रेम की भाषा है। रहे या न रहे ये जीवन का कौन सा ठिकाना है। अभी ये श्वास चल रहा है, हमारा श्वास ही हमारा विश्वास है। जो अगर हमारा श्वास ही हमारा विश्वास है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। जो अगर प्रेम की नशा है तो हमको जहर भी मिल जाएगा प्यारे, तो हमारे लिए वो अमृत ही बनेगा। हम जहर को नहीं सोचते, और जिसने जहर को सोचा तो वो अमृत पाने के लिए लाख कोशिश करे, मगर उसको अमृत मिल नहीं सकता बिना प्रभु की कृपा। दया धर्म नहीं छाड़िए जब लो घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान। हैं राम नगरिया राम की बसे गंगा के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। राम नाम की कोठरी चंदन लगे की मार, ताला कुंजी प्रेम की खोले कृष्ण मुरार। राम नाम मणि दीप धरी जेह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहे सुजियार। ये नीलकंठ है, इसी में हमारा सब कुछ भरा हुआ है। इधर नहीं है, इधर केतु है, ये राहु है। इसी में रहिए, इसी में अमृत एक बूंद पा गया है तो कहीं शायद अमृत असर कर जाए। पा तो गए हैं, तो इसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग ही करें। और ये जीवन में अपना शांति लीजिए। संतोषम परम सुखम, अग्र सोची सदा सुखी। जो अपना विचार पहले से सात्विकी में रख ले तो उसके लिए कोई बात नहीं। 3 काल होते हैं, प्रातः काल, मध्य काल, साय काल। इसी में सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसी में भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो भी शक्तियां हैं सिर्फ एक मंत्र से मन है। मन ही से तो मंत्र है। आप जैसा जैसा सोचेंगे वही वही आपके सामने वो बात आएगा। ये लिख के रख लीजिएगा, ज्योतिष है ये। जैसा मन में विचारेंगे वही आप। बस क्या सत्य क्या असत्य इसमें मत जाइए। क्या दिन और क्या रात्रि है। हमारा सामने हमारा प्रकाश है, पीछे हमारा अंधकार है। हमारे मन में जो विचारों का आदान प्रदान होता है वही हमारे सामने क्रियाकलाप भी होने लगते हैं। बिल्कुल वही होगा है। हुई है सो जीव राम रचि राखा, अब को कहीं तर्क बढ़ा वही शाखा। तर्क करने से एक विवाद का कारण बनता है, और उसी में हम अपना कर्म करके शांति ले लें तो सबको आनंद आ जाएगा। तो आनंद लेने के लिए ही तो ये सब
शांति की प्रतीक होता है, हैं? अब हमको चलना चाहिए और अच्छे रास्ता में चलना चाहिए, सतगुरुओं की आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु बचन हृदय धरे, जामो दाम कंगाल, 8 पहर बिसरे नहीं, सो शिष्य होय निहाल। मन की सोच तो अच्छा एवं बुरा होता है प्यारे, और क्या है, चाहे वो साधु बन जाए चाहे बैरागी बन जाए, हैं, मौत के घाट में तो जाएगा। तो राम नाम मरने के बाद राम नाम सत्य है कि आज जो हम बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, ये राम नाम सत्य है। तो लोग जो बोल रहे हैं ये राम नाम, ये राम नाम हमारा सत्य है जो बोल रहे हैं, जी जी, हैं? जो मरने के बाद जो कहते हैं लोग राम नाम सत्य है, यही गत है। तो भैया चाहे वो तपसी हो, चाहे मुनि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, वो तो सबका गति वही होगा। शरीर तो त्यागना पड़ेगा। तो हम आप जीते जी अपनी आत्मा को, अपने मनमोहन को क्यों न जान ले। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक राम रावण को मारा, दूजे जाए कंस पछाड़ा, दोनों का एक नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हमको दुख से बचना है तो हम अपने राम और अपने कृष्ण की भजन करें। ये तो दीवाल है, शरीर नहीं, एक दीवाल है। दीवाल की जैसा, मकान की जैसा, मंदिर की जैसा, एक अंदर है, मूर्ति है, जो कुछ है देखेंगे तो अंदर ही सब कुछ दिखेगा, बाहर नहीं है। हैं, सियावर रामचंद्र की जय, हैं, बजरंगबली की जय, हैं, सबको शांति देना प्रभु। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय। जय हो।